नमस्ते भाई। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चरों में जो तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म की थी, और इसके अलावा हमने सबसे पहले जो इतिहास पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें ऐतिहासिक साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं। और ऐतिहासिक साक्ष्य में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ जो तो ऐतिहासिक साक्ष्य में बुकों के कारण हमने वेदों को भी पढ़ लिया था वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम वैदिक काल चालू करेंगे। और हमने वहाँ पे वेदों को पढ़ लिया था, चारों वेद पढ़ लिए थे। इसके अलावा और भी जो बुकों से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिले उनको भी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम इसके आगे का जो हो तो पार्ट करेंगे। और जो हमने वेद वगैरह पढ़े थे वहाँ पर, तो आज हम यहाँ पर वैदिक काल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ऐतिहासिक साक्ष्य में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको। पहले थोड़ा सा मैं 1 मिनट बता देता हूँ पहले वैदिक काल के बारे में। देखिए, पहले सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन वो भी कृषि प्रधान थी। किस प्रधान थी? कृषि प्रधान थी। ठीक है, यदि हम वैदिक काल की बात करें तो ये हमारी क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। और ये क्या है? ये भी कृषि प्रधान है। ठीक है, जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है साथियों को कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें व्यापार काफी उच्च पैमाने पर हो रहा था। तो कभी कभी यदि ऑप्शन में आता है कि व्यापार प्रधान थी या कृषि प्रधान थी तो व्यापार लगा देते हैं। हालांकि वो व्यापार हो रहा था लेकिन वहाँ पे कृषि प्रधान है। ठीक है, और वैदिक काल में तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती है क्योंकि ये कृषि प्रधान लगता है। ठीक है, क्योंकि पूरी सभ्यता जो हो तो ग्रामीण में निवास करती थी, ग्रामीण पूरा यहाँ पे था। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? कब से कब तक ये सभ्यता जो हो तो चली हमारी? तो लगभग ये 1500 से, इसमें से देखिए दो पार्ट हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट। ठीक है, पहला जो वाला जो वैदिक काल है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला वाला जो वैदिक काल है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल। ठीक है, या तो ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या तो पूर्व वैदिक काल बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है तो उसको उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऋग वैदिक काल है, यह ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है। तो इसका जो तो समय कितना है? इसका समय लगभग है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। 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 आगे देखते हैं, यदि उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये अपना क्या हो जाएगा? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आप इसको रिकॉल करेंगे। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हमारी मुख्य रूप से ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, लेकिन जब हमारा उत्तर वैदिक काल आया तो इसके समय में हमारे तीनों वेद और इसके अलावा हमारे उपनिषद वगैरह इनकी रचना होने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब यहाँ पे यदि थोड़ा सा बात करें ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में जो हमारा समाज था, तो समाज का जो विभाजन था, जो हमारे अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चतुर्वर्णीय समाज, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय का वर्णन है। तो जो ऋग वैदिक काल है, तो ऋग वैदिक काल में जो हमारा चतुर्वर्णीय समाज होता है, तो इसमें जो तो हमारा जो समाज है किसके आधार पर विभाजित होता है? व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, कौन सा कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा विभाजन था। ठीक है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में जो तो कुरीतियां व्याप्त होने लगी, और जो तो ये फिर जन्म के आधार पर जो तो इसमें हमारा जो वर्ड है उसको निर्धारित किया जाने लगा। तो आपको इसको भी याद रखना है कि हमारा जो वर्ड है, जो वर्तमान वर्ड समाज चल रहा है कि कैसे कौन ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब, तो ये किसकी देन है? उत्तर वैदिक काल की। किसकी देन है? उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो किस पर आधारित था? किस पर आधारित रहेगा? अपने कार्य पर। किस पे आधारित रहेगा? कार्य पे आधारित रहेगा। जैसा जो कार्य करेगा वैसा ही जो तो उसका वर्ण निर्धारित होता था। ठीक है, व्यवसाय पर, कार्य पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन आए तो आपको उसी को टिक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा समय की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ऋग वैदिक काल है, ये पूर्व वैदिक काल, तो ये कब तक रहेगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद फिर आगे हमारा जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यदि हम आगे यहाँ पे भाषा की बात करें कि यहाँ पे लोग जो तो मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का। किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे जो समाज था, तो सबसे छोटी जो इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई उसको बोलते थे कुल। क्या बोलते थे? कुल। उससे जो बड़ी इकाई होती थी उसको बोलते थे ग्राम। क्या बोलते थे? ग्राम। उससे बड़ी को विश्व,
और उससे बड़ी को जन और सबसे बड़ी को राष्ट्र बोला जाता था। सबसे बड़ी वाली को क्या बोला जाता था? राष्ट्र बोला जाता था। जो हमारा कुल का जो मुखिया होता था, जो कुल का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? कुलप बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलप बोलते थे। जो कुल का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? कुलप। क्या बोलते थे? कुलप। ठीक है। यदि हम ग्राम वाले की बात करें तो इसको क्या बोलते थे? ग्रामीणी। क्या बोलते थे? ग्रामीणी। ठीक है। क्या बोलते थे? ग्रामीणी। ये नाम आईटी जो है उसी तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? विस्पति। क्या बोलते थे? विस्पति। ठीक है, विस्पति बोलते थे। और इसको राजन। इसको क्या बोलते थे? राजन। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि वैसे ही है, तो आप याद कर सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें आगे, तो जो लोग हमारे रथ वगैरह बनाते थे, ये सारे चीजें, तो उनको क्या बोलते थे? रत्नी बोलते थे। क्या बोलते थे? रत्नी बोलते थे। क्या बोलते थे? रत्नी बोलते थे। आगे यदि हम बात करें दुर्गपति। दुर्गपति किसको बोला जाता था? दुर्गपति। दुर्गपति किसको बोलते थे? पूरब को। किसको बोलते थे? पूरब को। किसको बोलते थे? पूरब को। ठीक है। जो हमारे दुर्ग की रक्षा करते थे उनको पूरब को बोलते थे दुर्गपति। ठीक है, ये पूरब हो गया। यदि हम बात करें आगे गुप्तचर की, को गुप्तचर को क्या बोलते थे? अस्पष्य बोलते थे। क्या बोलते थे? अस्पष्य। क्या बोलते थे? अस्पष्य बोलते थे। ठीक है। क्या बोलते थे? अस्पष्य बोलते थे। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है हमारा, ये पस से मतलब ये एक संस्कृत का वर्ड है, इसका जो तो अर्थ देखना होता है। क्या होता है? देखना होता है। क्या होता है? देखना। ठीक है। और गुप्तचर जो हमारे होते हैं तो वो क्या करते हैं? नजर ही रखते हैं ना, नजर रखते हैं, नजर बना के रखते हैं। गुप्तचरों का काम क्या है? देखना। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर लेंगे। यदि गोचर भूमि की बात करें तो गोचर भूमि का जो मालिक होता था उसको क्या बोलते थे? वाजपति बोलते थे। 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 आप इसे चाहे शब्दावली समझ लें या कुछ भी समझें, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे समझे कि ये हम शब्दावली पढ़ रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, लेकिन बहुत शार्ट में जो तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इसको आसानी से इजिली आपका रिवीजन हो सकता है। जो अपराधियों को जो पकड़ता था उसको क्या बोलते थे? उग्र बोलते थे। क्या बोलते थे? उग्र बोलते थे। ठीक है। क्या बोलते थे? उग्र बोलते थे। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो अपराधियों को पकड़ेगा तो क्या होगा? उग्र। उग्र मतलब गुस्से से, क्रोध से, है ना। जब क्रोधित होंगे पुलिस वाले, वो अपराधियों को पकड़ेंगे इस तरीके से। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पुलिस जो रही होगी उस टाइम की, तो वो क्या रही होगी? क्रोधित होकर के पकड़ती रही होगी। तो उग्र मतलब क्रोधित होना। ठीक, ऐसे आप इसको रिलेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्या बताया? गुप्तचर, स्पष्ट बोलते थे इसको। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है? सभा और समिति। क्या लिखा है? सभा और समिति। तो ये दो समितियां होती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की सभा होती थी। क्या होती थी? श्रेष्ठ लोगों की। इसकी श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ लोगों का जो समूह होता था उसको सभा बोलते थे। और जो सामान्य लोग थे उनके समूह को क्या बोलते थे? समिति बोलते थे। क्या बोलते थे? जो सामान्य लोग होते थे तो उनके जो समूह होता था उनके समूह को क्या बोलते थे? समिति बोलते थे। ठीक है। यदि पूछे कि इसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे? समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? तो ईशान बोलते थे। क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे। क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे। ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे सभा और समिति, सभा और समिति में जब लोगों को चुना जाता था, जैसे इसके अध्यक्ष को चुन रहे हैं, तो स्त्रियों को यहाँ पर इनको वोट करने में स्त्रियों को भी यहाँ पर क्या थी? आज्ञा थी। ठीक है। मतलब स्त्रियां वोट कर सकती थी जब सभा और समिति के अध्यक्ष को चुना जाता था। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है कि वैदिक काल में स्त्रियों को काफी अधिक छूट मिली थी। ठीक है। आगे यदि हम देखते हैं गविष्टि, ये गविष्टि जो शब्द है तो ये हमारा युद्ध से संबंधित है। किसकी युद्ध से? यदि उस समय पे यदि कोई गाय चुरा के ले जाता था तो गायों की खोज करने जाते थे, और गायों की खोज के दौरान यदि किसी से युद्ध करना पड़ता था तो उसको नाम क्या देते थे? गविष्टि नाम देते थे। क्या देते थे? गविष्टि। तो ये किससे संबंधित था? गायों की खोज से, गायों की खोज से संबंधित था। ठीक है। गायों की खोज से संबंधित था। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध जो है तो ये अपना यहाँ पर दिया है ऋग्वेद में 7वें मंडल में। कहाँ पे दिया है? 7वें मंडल में दिया है। ठीक है। किस मंडल में दिया है? 7वें मंडल में दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है? जो एक राजा होता था सुदास। कौन? सुदास। कौन होता था? सुदास। सुदास। और इसके अलावा 10 राजा और होते थे जिनके बीच में जो हो तो युद्ध हुआ था। ठीक है।
किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। किस नदी के किनारे जो तो युद्ध हुआ था इनका, तो रावी या परुशली नदी के किनारे हमारा युद्ध हुआ था। रावी या परुशली, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, रावी या परुशली नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं यदि चतुष्वर्णीय समाज, इसका वर्णन कहाँ पे है हमारे, तो चतुष्वर्णीय जो समाज है तो इसका वर्णन कहाँ पे है, 10वें मंडल में। किस मंडल में है, 10वें मंडल में, ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किस सूक्त में, पुरुष सूक्त में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, किस सूक्त में, पुरुष सूक्त में, ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। वैदिक काल जो सभ्यता थी तो कौन सी प्रधान थी, पितृ प्रधान थी। कौन सी प्रधान थी, पितृ प्रधान थी। यदि हम उसकी बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो कौन सी प्रधान थी, वो मातृ सत्तात्मक थी। कौन सी थी, मातृ सत्तात्मक, और ये पितृ सत्तात्मक, ठीक है। जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, जो पूरी लाइफ विवाह नहीं करती थी, तो उनको क्या बोलते थे, अमाजू बोलते थे। क्या बोलते थे, अमाजू बोला जाता था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके फिर आगे हम कुछ आगे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपके सामने फिर से लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लोक मुद्रा अपाला, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्त्रियां थी, ये ऐसी स्त्रियां थी जो यहाँ पर काफी जो हो तो विद्वासी थी, और ये इन्होंने काफी अच्छी शिक्षा जो हो तो ग्रहण की थी, ठीक है, वैदिक काल में। इसके अलावा सिकता है, ठीक है, सिकता और विश्वास, सिकता और विश्वास, ठीक है, सिकता और विश्वास, सिकता और विश्वास है, ठीक है। तो ये स्त्रियों का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। यदि उसमें ऑप्शन आ जाता है कि किस महिला का उल्लेख नहीं है, तो इनके आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनमें से जो सबसे विद्वान है, ठीक है, तो एक है गार्गी। कौन है, गार्गी, ठीक है। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी थी। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसे आता है कि याज्ञवल्क्य को इनमें से किस स्त्री ने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। तो 3 स्त्रियां यहाँ से उठाएगा और चौथी यहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गार्गी ने चुनौती दी थी, ठीक है। यदि आप इसकी ट्रिक लिखें तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक यदि देखें तो गया, क्या, गया, ऐसे आपको याद रखना है, गया, ठीक है। तो गया से देखिए ग से गार्गी, ठीक है, ग से गार्गी और य से याज्ञवल्क्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको आसानी से। यदि हम सबसे प्रिय पदार्थ की बात करें जो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पसंद करते थे, तो उसको क्या नाम था, उसका सोमरस। क्या है, सोमरस, ठीक है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो गाय के लिए यहाँ पे अधन्या शब्द यूज किया गया है। क्या यूज किया गया, अधन्या। अधन्या का मतलब ना मारने योग्य, क्या, ना मारने योग्य, ना मारने योग्य, ठीक है, ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, ना मारने योग्य। और यदि कोई गाय को मार देता था तो क्या दंड मिलता था, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। कौन सा दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे यदि मैंने गविष्टि शब्द का अर्थ बता ही दिया था पीछे, ठीक है, कि गायों की खोज के लिए यदि उस समय पे गायों की इतनी मान्यता थी कि यदि गाय की चोरी बहुत होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो यदि कोई गाय को चोरी कर लेता था तो उसके लिए फिर जब खोज के लिए जाए जाते थे, तो यदि उससे युद्ध करना पड़े तो उसे गविष्टि बोलते थे, ठीक है। आगे बात करें थी हम, तो प्रिय पशु यहाँ का कौन था, घोड़ा था। कौन था, घोड़ा। प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय देवता की बात करें तो प्रिय देवता कौन था, इंद्र था। कौन था, इंद्र था, ठीक है, कौन था, इंद्र था। यदि हम लोहा की बात करें, इनमें से वैदिक काल में कौन कौन सी मतलब धातुओं की खोज कर ली गई, तो लोहा की खोज की गई। और इसको उस समय पर क्या बोलते थे, इसको उस समय पर क्या बोलते थे, श्याम आयस। क्या बोलते थे, श्याम आयस। क्या बोलते थे, श्याम आयस, ठीक है, क्या बोलते थे, श्याम आयस। तो इसको भी आपको याद रखना है। तांबा को उस समय पर क्या बोलते थे, तो तांबा को उस समय लौह अवयस बोलते थे। क्या बोलते थे, लौह अयस बोलते थे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा सुनने में उल्टा लग रहा होगा कि यहाँ पर लोहा है तो इसको तांबा को क्यों लौह अयस बोलते थे, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बोला जाता था क्योंकि जो लोहा होता है, तो लोहा आप देखिएगा जो तो ये क्या होता था, काला, क्या, काला, ठीक है। तो यहाँ से इसको लोहा को श्याम अयस बोलते थे, ठीक है। और तांबा कठोर
होता था। तांबे की खोज हालांकि और पहले भी कर ली जा चुकी थी, तो इसके लिए इन्होंने लौह अयस्क का नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। व्यापार की बात करें यदि, तो व्यापार में मुख्य रूप से ये लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। क्या करते थे, पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। पशुपालन और कृषि, पशुपालन प्लस कृषि। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कृषि प्रधान थी। ठीक है, और वैदिक काल तो कृषि प्रधान है ही। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, आगे बात करें तो जो ऋण देता था ब्याज पर ऋण, ठीक है, ब्याज पर जो ऋण देता था तो उसको क्या बोलते थे, सूदखोर बोलते थे। क्या बोलते थे, सूदखोर बोलते थे। इसको आपको याद रखना है, सूदखोर बोलते थे। क्या बोलते थे, सूदखोर बोलते थे। ठीक है, आगे बात करें यदि हम, यहाँ पे एक पॉइंट और था, देखिए यहाँ पे व्यापार जो इनका था पशुपालन और कृषि था, और यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर जाता था, जो व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर जाता था तो उसको क्या बोलते थे, पड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे, व्यापार के लिए जो व्यक्ति बाहर जाता था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, पड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे, पड़ी बोलते थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, क्या बोलते थे, पड़ी बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मनुष्य प्लस देवता के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला था, मनुष्य और देवताओं के बीच की जो मध्यस्थता करता था तो कौन था, अग्नि। कौन था, अग्नि। ठीक है, कौन था, अग्नि था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यदि हम पवित्र नदी की बात करें, सबसे पवित्र नदी, तो यहाँ पर कौन थी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। कौन थी, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। यदि हम यमुना की बात करें तो यमुना का उल्लेख यहाँ पर कितनी बार आया है, 3 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 बार। तो यदि गंगा की बात करें तो यहाँ पर इसका उल्लेख कितनी बार आया है, 1 बार आया है। कितनी बार आया है, 1 बार। और सर्वाधिक उल्लेख किसका आया है, सर्वाधिक उल्लेख अपना आया है सिंधु का। ठीक है, किस नदी का, सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख आया है। उपनिषदों की यदि बात करें तो यहाँ पर कितने उपनिषद हैं, 108। पुराणों की बात करें तो 18, और वेदांगों की बात करें तो 6। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना हो। मैंने उस दिन बताया था स्टार्टिंग में, वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो सत्यमेव जयते हैं तो ये कहाँ से लिए गए हैं, मुंडको उपनिषद से। कहाँ से, मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, फूटी हुई नाव से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, फूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ को क्या कहा गया, फूटी हुई नाव कहा गया, फूटी हुई नाव कहा गया। ठीक है, तो यदि यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाए कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है, तो मुंडको उपनिषद है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं, मुंडको उपनिषद से। वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108, सिंधु सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, पवित्र नदी सरस्वती, मनुष्य और देवताओं के बीच में जो मध्यस्थता करता था उस अग्नि था, जो ब्याज पर ऋण देता था उसको सूदखोर। कौन सी प्रणाली उस समय पर प्रचलित थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार के लिए पशुपालन और कृषि प्रचलित थे, और व्यापार जो बाहर करने जाते थे उसको पानी बोलते थे। लोहा को श्याम अयस बोलते थे, तांबा को लौह अयस बोलते थे। प्रिय देवता कौन था, यहाँ पे इंद्र था। और प्रिय पशु घोड़ा, गाय के लिए धन्य शब्द यूज किया जाता था, और गविष्टि संबंध रखता था। प्रिय जो तो पेय पदार्थ कौन था, सोमरस था। गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो तो वाद विवाद हुआ था, इसको आप गया से याद रखेंगे। लोप मुद्रा और अपाला, सिकता और विश्वासा जैसी स्त्रियां वैदिक काल में इनका जो तो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका पूरे पॉइंट हमने लगभग कवर कर लिए हैं, और कुछ इसके आगे भी पॉइंट हैं तो मैं इसको इरेज करके आज पूरा खत्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और मैंने लिखे हैं। यहाँ पे इस तरफ लिखे हैं दर्शन, यहाँ पे क्या लिखे हैं, दर्शन, और इस तरफ इन दर्शनों के प्रवर्तक कौन है वो लिखेंगे हम। देखिए जो चारवाक दर्शन थे, चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शक के प्रवर्तक कौन थे, चारवाक थे। कौन थे, चारवाक, महर्षि चारवाक, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक। योग दर्शन के कौन हो जाएंगे, पतंजलि। कौन हो जाएंगे, पतंजलि। ठीक है,
पतंजलि। तो इसको तो आपको याद करने में आसानी होगी। जो रामदेव बाबा हैं और वो पतंजलि इन्हीं के नाम पर है, पतंजलि का जो तो प्रचार करते हैं, ठीक है। इन्हीं को आदर्श मानते हैं अपना, और ये पतंजलि हैं। तो योग बाबा रामदेव सिखाते हैं, आप इसको इस तरीके से आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बाबा रामदेव योग सिखाते हैं और उनके प्रोडक्ट हैं पतंजलि के, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की यदि बात करें तो सांख्य दर्शन को किसने बनाया? कपिल ने। किसने बनाया? कपिल ने। किन्होंने फिर प्रवर्तन किया सांख्य दर्शन का? तो कपिल ने, ठीक है, कपिल मुनि ने। यदि न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम ने। किसने? गौतम ने। इनको आप कैसे याद रखेंगे? गौतम बुद्ध थे, क्या थे? गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे, तो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, गौतम और इनके चचेरे भाई थे, ठीक है। उन्होंने एक हंस का शिकार किया, तो जो एक सही न्याय था तो किन्होंने किया था? गौतम ने किया था। किन्होंने किया था? गौतम ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ये गौतम बुद्ध ने सही न्याय किया था, इस तरीके से, ठीक है। हंस के साथ सही न्याय किया था किसने? गौतम ने। यदि हम बात करें योग की तो पतंजलि, चारवाक की तो चारवाक की आपको इजिली याद हो जाएगा। और सांख्य दर्शन, इसको थोड़ा सा आप एफर्ट करिएगा। वैशेषिक के कणाद कौन हो जाएंगे? कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद है। कौन है? कणाद है, ठीक है। तो आपको दो थोड़ा सा इसमें एफर्ट करना है। अब यदि हम बात करें सबसे पुराना, तो सबसे पुराना अपना कौन है? सांख्य दर्शन है। कौन है? सबसे पुराना कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सबसे पुराना कौन सा है? सांख्य दर्शन सबसे पुराना, ठीक है। सांख्य दर्शन सबसे पुराना। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना है और इसके प्रवर्तक कपिल है, ठीक है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं आप इजिली। देखिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं उपवेद। उपवेद कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। कितने हैं? 4 हैं। पहला उपवेद आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। और इसकी रचना किसने की? धन्वंतरि ने। किसने की? धन्वंतरि ने। किसने की? धन्वंतरि ने। धन्वंतरि को नाम आपने सुना ही होगा। ये जो तो किससे संबंधित है? इलाज से, ठीक है। किससे संबंधित है? इलाज से संबंधित है, ठीक है। आयुर्वेद जो हो तो इलाज करते थे ये लोग। आगे बात करें हम यदि धनुर्वेद की तो धनुर्वेद विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र ने जो तो राम जी को शायद धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसको कि धनुर्वेद, धनुष बाण किसने सिखाया राम जी को? विश्वामित्र ने, ठीक है। आयुर्वेद की बात करें धन्वंतरि। यदि गंधर्व वेद की बात करें तो भारत मुनि। कौन? भारत मुनि। कौन? भारत मुनि। भारत मुनि, ठीक है। भारत मुनि गंधर्व वेद। आगे यदि हम बात करें शिल्प वेद। शिल्प वेद की बात करें तो शिल्प वेद की रचना किसने की थी? शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा ने। किसने की थी? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा का भी नाम हम बहुत सुनते हैं, ठीक है। विश्वकर्मा का नाम किस रूप में सुना जाता है? घर बनाने में। लंका बनाई, कुछ बनाया, शिव जी का घर, कृष्ण जी का द्वारिका बनाया, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि शिल्प, और शिल्प का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों का बनाना। तो कौन बनाएगा? विश्वकर्मा बनाएंगे। गंधर्व वेद भारत मुनि, धनुर्वेद विश्वामित्र, आयुर्वेद धन्वंतरि, वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद ने, न्याय दर्शन की गौतम ने न्याय किया, ठीक है। और सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल। सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन। योग की बात करें तो पतंजलि जी ने योग सिखाया। चारवाक हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए देवता लिखे हैं वैदिक टाइम के, और ये किस चीज के मालिक थे, किस चीज को कंट्रोल करते थे, उसके बारे में हम आगे लिखेंगे। तो इंद्र किसका देवता था? इंद्र किसका देवता था? वर्षा का। किसका देवता था? वर्षा का देवता था। किसका देवता था? वर्षा का देवता था। किसका देवता था? वर्षा, बादल, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और पूर्व वैदिक काल में ये मुख्य देवता के रूप में जो तो इसकी मान्यता थी। आगे बात करें यदि अग्नि की, तो अग्नि की बात करें तो अग्नि का देवता कौन होगा? अग्नि किसके देवता होंगे? मध्यस्थता करेंगे किसके बीच में? जो तो मनुष्य और देवताओं के बीच में, मनुष्य और देवताओं के बीच की मध्यस्थता करता था अग्नि, है ना। आगे यदि हम बात करें वरुण की, तो वरुण किसके देवता होते थे? पृथ्वी के। किसके? पृथ्वी।
पृथ्वी, जल, जल और जल लिखें तो समुद्र भी, ठीक है, समुद्र, ठीक है। जल आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, समुद्र, ठीक है, पृथ्वी और समुद्र के देवता। यदि धो की बात करें तो ये कौन थे? आकाश के देवता। किसके देवता? आकाश के देवता। ये किस चीज के देवता थे? आकाश के देवता थे। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे अश्विनी, अश्विनी किसके थे? विपत्तियों को हरने के। किसके? विपत्तियों को हरने के, विपत्तियों को हरने के, विपत्तियों को संकट से बचाने के, ठीक है, विपत्तियों को हरने के देवता थे, है ना। आगे बात करें यदि हम पूषण के, तो पूषण पशुओं के देवता थे। किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे। तो पूषण से पशुओं हो जाएगा। आपको कौन कौन से, देखिए यदि आपने हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो आप समझ रहे होंगे कि जो अधो है तो वो आकाश के लिए शब्द यूज होता है कई बार, है ना। और ये वरुण, वरुण एक ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है। क्या है? वरुण अपना क्या है? अरुण, वरुण लास्ट में आते हैं, तो वरुण ग्रह है और पृथ्वी भी ग्रह है। तो यहाँ से आपको इसको रिलेट कर लेना है। आगे हम ये भी बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि अग्नि मनुष्य और देवता के बीच की मध्यस्थता करते थे, और इंद्र सबको जो जिन लोगों ने जो तो कृष्ण लीला या कुछ भी देखी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि कृष्ण से और इंद्र का कैसे वाद विवाद होता है। वो वर्षा करते हैं, फिर वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं बचाने के लिए अपने गांव के लोगों को। यदि हम अश्विनी की बात करें तो विपत्तियों को हरने की, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको याद करना है। और यहाँ पे यदि पूषण की बात करें तो पशुओं से पूषण हो जाएगा। विष्णु की बात करें तो विष्णु जी कौन है? पालनहार है। कौन है? पालनहार है। पालनकर्ता कौन है? पालन करता है, ठीक है, पालनहार, पालन करता, ठीक है। कुछ भी आप यदि याद कर सकते हैं। मारुत, मारुत की यदि बात करें तो मारुत कौन है? मारुत पवन, ठीक है, मारुत यानी बजरंगबली के पिताजी। तो ये किसके हैं? आंधी तूफान के। 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 यदि हम सोम की बात करें तो ये क्या है? वनस्पति है, ठीक है, क्या है? वनस्पति, वनस्पति, है ना, वनस्पति के देवता थे। ऊपर हमने एक पॉइंट भी जो तो इसमें डिस्कस किया था कि जो सिंधु वैदिक काल के जो लोग थे तो उनके लिए मुख्य पेय कौन सा था? सोमरस। तो उसी से रिलेट करना है इसको। उषा की बात करें तो उषा किसके देवता थे? प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। प्रगति, प्रकृति नहीं, प्रगति, प्रगति, ठीक है, प्रगति के, प्रगति के, आगे बढ़ने के। तो उषा, उषा, उषा काल सुबह को बोलते हैं। किसको? सुबह को बोलते हैं ना, सुबह को, सुबह को उषा काल बोलते हैं। और जो सुबह होगी, जो सुबह से अच्छे काम में लग जाएगा तो उसकी क्या होगी? प्रगति होगी। क्या होगी? प्रगति होगी। तो यहाँ से आपको ऐसे इसको रिलेट करना है। उषा यानी सुबह, और सुबह जो अच्छे काम करेगा तो उसकी प्रगति होगी। सोम को 2-3 बार डिस्कस कर चुके, इसको आप नहीं बोलेंगे। मारुत, मारुत हवा के देवता हैं, ठीक है, बजरंगबली के पिताजी हैं ये। अब विष्णु की बात करें तो पालनहार है, पालन करता। पूषण पशुओं के, अश्विनी वनस्पतियों के, और ध्रुव की बात करें तो आकाश के। वरुण की बात करें तो वरुण भी ग्रह, पृथ्वी भी ग्रह, अग्नि मध्यस्थ, और इंद्र वर्षा और बादल के देवता, ठीक है। कुछ हम पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं आपके सामने जल्दी से, और इसके बाद फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और बताने हैं मुझे। महाकाव्य, महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं महाकाव्य? 2 हैं। कौन कौन से? रामायण, कौन कौन से? रामायण, और दूसरा क्या? महाभारत। दूसरा क्या? महाभारत, ठीक है, महाभारत। कौन सा? महाभारत, ठीक है, कौन सा? महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। किसने की थी? वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता, ठीक है, क्या नाम था? जय संहिता, ठीक है। तो और इसके अलावा यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल का हमें कार्यकाल कब से कब तक है? उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है तो कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में यदि हम और बात करें आगे, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं कि जो हल है, क्या? हल, ठीक है, जो हल होता है तो यहाँ पे हल को क्या बोलते थे? सीरा। क्या बोलते थे? हल को क्या बोलते थे? सीरा बोलते थे। क्या बोलते थे? सीरा बोलते थे। हल को क्या बोलते थे? सीरा।
और जो हल से जब हम हल चलाते थे तो उससे जो रेखा बनती थी जमीन में तो उसको क्या बोलते थे, सीता बोलते थे। क्या बोलते थे, सीता बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, सीता बोलते थे। तो इसे आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें पहली बार कौशाम्बी से, कहाँ से, कौशाम्बी से, कहाँ से, कौशाम्बी से, कौशाम्बी से क्या मिलता है हमें, पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। क्या मिलता है, पक्की ईंटों का प्रयोग 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 मिलता है। कौशाम्बी कहाँ पे है, चित्रकूट प्रयागराज के बगल में है, ठीक है, प्रयागराज चित्रकूट के बगल में है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से याद रखना है। तो मुझे लगता है कि अभी हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। एक आपके लिए HW रहेगा, HW में क्या रहेगा, HW में आपको करना क्या है कि जो हमारी नदियाँ हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे होंगे तो सभी बुकों में वो चीज़ दी हुई है, तो आपको बुक से पढ़ना है। ये चीज़ क्या पढ़ना है कि जो नदियाँ हैं उनके पुराने नाम, क्या, नदियों के पुराने नाम, मतलब वैदिक काल में क्या नाम थे, ठीक है, उस तरीके से नदियों के पुराने नाम ये आपको याद करना है। पुराने नाम जैसे रावी को परसौड़ी, ऐसे जो मैंने बताया था पुराने नाम आपको किताब से, किसी भी किताब से आप याद करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए HW रहेगा। और मुझे लगता है कि शायद जो तो आपको ये काफ़ी चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए भी हमें जो तो उतना टाइम नहीं रहेगा। एकदम से टू द पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं वहाँ से हम जो तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे हम बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पे और लिख सकते हैं कि जैसे उत्तर वैदिक काल था तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था बन गई थी। क्या बन गई थी, गोत्र, है ना, जो हम पीछे डिस्कस किए थे उस अभी कि ऋग वैदिक काल में जो तो पहले गोत्र कुछ नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पे जो भी जो वर्ड का निर्धारण होता था किसके आधार पर, कार्य के आधार पर होता था, लेकिन फिर यहाँ पे जन्म के आधार पर जो तो यहाँ पे निर्धारण होने लगा था। तो ठीक है, ये हमारा पूरा वैदिक काल खत्म हो गया है। आगे हम कल करेंगे जो तो जैन धर्म, और इसके बाद फिर हम करेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।